और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। यह फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में अपने काउंटर पार्ट यानी कि अरागची से फोन पर बातचीत की है और इसके बाद ईरान ने भारतीय जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के 28 ऑयल टैंकर मौजूद हैं, जिनमें करीब 778 भारतीय बताए जा रहे हैं। 24 जहाज हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में हैं, जिन पर 677 भारतीय नाविक सवार हैं, जबकि 4 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से में हैं, जिन पर 101 भारतीय नाविक मौजूद हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी राहत की खबर भारत के लिए। और शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अभी क्या औपचारिक तौर पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फिलहाल आई है विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बातचीत को लेकर? देखिए, अभी तक ये कंफर्म है कि ये तीसरी बार बातचीत हुई है दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में, भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच में। लेकिन इसको लेकर अभी ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक सामने नहीं आया। लेकिन बताया जा रहा है कि ये टॉप मोस्ट एजेंडा था इस बातचीत का, क्योंकि भारत के जो एनर्जी नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा रखा गया था ईरान के सामने। आपको ये भी बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान ने धमकी दे रखी है कि वो यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज और इजराइल के शिप्स को वहां से मूव नहीं करने देगा। उन पर लगातार थ्रेट बना हुआ है। लेकिन इसी बीच ये साफ था कि चीन के जो वेसल्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से बताया जा रहा है, ये बातचीत हुई है दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में, जिसके बाद अब ईरान ने ये कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी दी है कि वो इंडियन वेसल्स को टारगेट नहीं करेगा और इंडियन वेसल्स का मूवमेंट अब जो है वहां से मुमकिन हो पाएगा। आपको बता दें मोनिका कि इंडिया का 30% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होता है। हालांकि भारत के पास अन्य विकल्प भी हैं, लेकिन ये एक क्रिटिकल जरिया है जहां से भारत को क्रूड ऑयल मिलता है। तो ऐसे में अगर इंडियन वेसल्स को छूट दी जाती है तो इंडिया के एनर्जी नीड के साथ साथ जो लोग वहां फंसे हुए हैं, 750 भारतीय जो करीब 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम एशिया में 12 दिन से चल रही जंग से तबाही के मंजर दिखने लगे हैं। जिस ईरान को पल भर में खत्म करने का अमेरिका दावा कर रहा था, उसी ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल हमलों से अमेरिका और इजरायल को थका दिया है। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के सलाहकारों का यह मानना है कि ट्रंप को अब इस युद्ध का एग्जिट प्लान तैयार कर लेना चाहिए। हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे कि कैसे ईरान पर हमला करके अमेरिका का दम निकल रहा है। क्या ईरान जंग में निकल रहा है अमेरिका का दम? क्या ईरान पर हमला करके अमेरिका फंस गया है? क्या फारस की खाड़ी में फंस गए हैं ट्रंप? पश्चिम एशिया में बारूदी बारिश से जगह जगह तबाही के मंजर दिखने लगे हैं। कई दिनों की धमकी के बाद जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो ऐसा लगा कि जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन 12 दिन की जंग में ऐसा कुछ नहीं दिखा। ना ईरान झुका है, ना ही ईरान डरा है, ना ईरान पीछे हटा है। Oh my God! ऐसा तब जब जंग के शुरुआत में ही ईरान के सुप्रीम लीडर समेत उसकी टॉप लीडरशिप अमेरिका के मिसाइल हमले में मार दी गई है। उसके बावजूद ईरान मजबूती से अमेरिका और इजराइल पर पलटवार कर रहा है। यानी ईरान अमेरिका के बीच युद्ध की दिशा वैसी नहीं है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सोची थी। ट्रंप भले ही युद्ध जीतने की बात कर रहे हों, लेकिन हालात ये हैं कि अमेरिका के रणनीतिकार भी यही चाहते हैं कि युद्ध यही बंद हो जाए। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के कुछ करीबी सलाहकार निजी तौर पर उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वे ईरान युद्ध से बाहर निकलने के लिए एक स्पष्ट एग्जिट प्लान सार्वजनिक रूप से पेश करें। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट का खंडन किया, लेकिन ट्रंप के एक बयान ने इसकी पुष्टि कर दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध बहुत जल्द खत्म होगा। अमेरिका युद्ध में समय से आगे चल रहा है।
You called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? Are No, you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. ट्रंप के बयानों से लग रहा है कि वो ईरान युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन इससे उलट ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दो टूक कह दिया कि जंग तभी खत्म होगी जब ईरान चाहेगा। मतलब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जंग कब खत्म होगी या अमेरिका या फिर इजराइल नहीं, बल्कि ईरान तय करेगा। و کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، اینها برخی هاشون بله در واقع تمایل دارن که بیان کاری انجام بدن که این جنگ متوقف بشه و یا آتش بسی برقرار بشه. ईरान का यह बयान तब आया जब ट्रंप ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान के साथ चल रही जंग को जल्द खत्म करने की बात कही थी और ये दावा किया था कि ईरान की सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के मिसाइल भंडार और ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। उनका यह भी दावा है कि ईरान के पास ना तो नौसेना बची है और ना ही एयरफोर्स, और इसी वजह से वो इस जंग में पूरी तरह से पस्त हो चुका है। ट्रंप के इन बयानों पर ईरान भड़क गया। IRGC यानी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक जंग में ईरान 6 महीने तक टिकने की ताकत रखता है। IRGC के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सैकड़ों ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने यह भी दावा किया कि अब तक के ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई मिसाइलें ज्यादातर पहली और दूसरी पीढ़ी की हैं। IRGC ने यह भी दावा किया कि जंग के अगले फेज में ज्यादा एडवांस और कम इस्तेमाल की जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि ट्रंप का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना था, लेकिन वो इसमें भी नाकाम हो गए। They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. इस युद्ध की सबसे कड़वी हकीकत इसके खर्चे में छिपी है। जंग में अमेरिका को महंगाई की भी मार पड़ने का दावा किया गया, क्योंकि जंग में ईरान के सस्ते ड्रोन अमेरिका की महंगी मिसाइलों को ध्वस्त करती नजर आ रही हैं। ईरान के 16 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को करीब 33 करोड़ रुपए की पेट्रियट मिसाइल दागनी पड़ रही है। यानी ईरान का एक ड्रोन अमेरिका के करोड़ों रुपए धूल में मिला रहा है। पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक पहले 10 दिनों में ही अमेरिका ने $10 बिलियन यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोला बारूद फूंक दिया है। यही वजह है कि ट्रंप ने अचानक ये कह दिया कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। ट्रंप का ये बयान उनकी जीत का दावा कम और युद्ध से पीछा छुड़ाने की कोशिश ज्यादा लग रहा है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी माइंस बिछाकर ईरान ने अमेरिका को और भी मुश्किल में डाल दिया। भले ही अमेरिका ईरान के माइंस बिछाने वाले जहाजों को गिरा रहा है, लेकिन दावे के मुताबिक अभी भी ईरान के पास 80 से 90% माइंस बिछाने वाले जहाज मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का एक तरह से कब्जा है और इसका असर तेल की कीमतों पर भी जरूर पड़ेगा। ईरान से जंग लड़ना अमेरिका के लिए कितना मुश्किल है, उसकी एक तस्वीर कतर से भी आई थी। ईरान के एक सटीक हमले में कतर में अमेरिका के करीब 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एक बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को कबाड़ बना दिया। वहीं एक दावे के मुताबिक अमेरिका के पास पेट्रियट और थार्ड जैसे महंगे सिस्टम कम होते जा रहे हैं, जबकि ईरान के पास हजारों कामकाजी ड्रोन हैं। जंग शुरू करते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ये कुछ दिनों की सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन ईरान ने थकाने की रणनीति पर काम करते हुए इसे आर्थिक महायुद्ध बना दिया है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें ही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई हैं, क्योंकि ईरान उन्हें कौड़ियों के भाव वाले ड्रोन से खत्म करवा रहा है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इस जंग में ट्रंप को फंसता हुआ देख रहे हैं।